सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, जानते ही हैं आप, फिर भी बता देते हैं, हमारे बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं इसके साथ। आज रविवार है। हुँ? एक रविवार को कार्यक्रम होने लग गया है, एक गुरुवार को तो होता ही था। भूल भुलैया किसी भी पक्ष से हो सकती है। तो रूप सिंह जी उपस्थित हो गए, मैंने ऐड कर दिया है उनको। फिर अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। मांझीलाल जी देहरू ने राम कर दी है, स्वीकार है। आप हमेशा प्रसन्न रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। तो बात थी कि आज गुरुवार ज्वाइन हो रहे हैं। रूप सिंह जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल, शुभकामना, नमस्ते। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल सही है जी। नमस्कार आपको और हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों श्रोताओं को मेरी तरफ से। और धन्यवाद इंटरनेट को कि आज बिल्कुल भी देर नहीं लगी। जी। इन दिनों मौसम हमारे इधर काफी गर्म है जी। अच्छा। 40-46 डिग्री के पर चला जाता है हम्म हमेशा ये हम्म अ, हम्म हम्म, हम्म। इन दिनों। और बरसात का इंतजार भी हो रहा है, लेकिन बरसात नहीं हो रही। खेतों में पानी अभी आने लगा है नहर का, लेकिन फिर भी जो बरसात की जो ठंड होती है ना जी, वो फसलों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जी गर्मी के अंदर काफी बुरा हाल रहता है। जी जी। लाल देवड़ू जी भी हमारे साथ हैं और अमित शर्मा जी आज शुरुआत में ही जुड़ गए हैं। एडवोकेट अमित शर्मा, स्वागत है जी आपका। सुंदर सिंह सोनी जी और धर्मपाल शाक्य जी, भागीरथ कड़ेला जी, सरदुल राम जी, अंग्रेज सिंह जी नौकवाल साहब, ये सभी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। और भी जुड़ते जाएं मेरी ताकि फिर आवाज हम पूरी आ रही है सर? का सिलसिला शुरू कर सकें। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, आप मेरी आवाज बताइए कैसे है। आप थोड़ी सी आवाज बढ़ा के देखें तो। नहीं, मैंने तो मेरी फुल कर रखी है। नहीं, ये बाद में सेटिंग में फिर डाउन हो जाती है थोड़ी सी। आप पता नहीं बोलिए। क्या है। नहीं, आप हाँ बोलिए। जी। हाँ जी, मैंने तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही करी है। हाँ ठीक है। हाँ, आप हाँ सुनाइए, जी। आपके क्या हाल चाल है जी। हाँ, बस हाल चाल। पिछला हफ्ता तो थोड़ा सा गड़बड़ी निकला गर्मी में। फीवर भी हो गया था और आराम भी किया। बीच में दो प्रोग्राम और आ गए थे, शनिवार का रविवार का, वो भी किए। और अच्छा हुआ कि दोनों सफलतापूर्वक सिरे चढ़ गए। और आज मैं काफ़ी अपने आप में स्वस्थ महसूस करता हूँ। और टेम्परेचर जो है किसी भी तरीके से डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने गर्मी कोई है। बात नहीं है। तो आज उसके ऊपर विजय प्राप्त की। और बाकी आप देख रहे हैं, जैसा हाँ, पिछले नहीं हफ्ते नहीं, आपने देखा था वैसा बधाइयाँ। और तैयार। आपको बधाइयाँ। आपके जो वो दूसरे प्रोग्राम चलते हैं सहज चर्चा के, वो वास्तव में बड़े सहज लेकिन बड़े गहरे होते हैं। उनमें जिन लोगों को भी आज तक आपने बुलाया है, वो सब बहुत ही अनुभवी लोग हैं और समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया है अपनी तरफ से। ऐसे लोगों से मिलकर के हम लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। सभी लोग सराहना करते हैं कि जी ये प्रोग्राम जो है ना, वास्तव में नए तरीके से पेश होने लगे। उन लोगों को भी एक मंच मिल गया आपके माध्यम से, वे अपनी बात खुल करके रख पा रहे हैं और दूसरे लोगों को उनसे ज्ञान मिलता है, तो तजर्बे जानने का मौका मिलता है। बहुत लालचंद बहुत शिल्पा जी धन्यवाद। हमारे साथ हैं। लालचंद जी, मैं आपकी बात सुनता हूँ, पहले मैं नाम बोल दूं। कुलदीप पारिक जी, लालचंद शिल्पा जी हमारे साथ हैं, कुलदीप पारिक दीप जी। और आर्टिस्ट मनदीप सिंह भी हमें अभी से देखने शुरू हो गए, मैंने अभी इनको मैसेज किया था। हरदीप सिंह गिल साहब हमें देख रहे हैं सरदूलगढ़ से। और सत श्री अकाल पंजाबी में लिखते हैं हमेशा। राम कुमार जी रिवाड़ साहब भी नमस्कार कह रहे हैं और आपका स्वागत है राम कुमार रिवाड़ साहब। याकूब अली जी जोइया साहब, ये भी हमें देख रहे हैं। और आर्टिस्ट मनदीप सिंह ने लिखा है, दोनों महान हस्तियों को मेरा प्रणाम, आपको भी हमारा आशीर्वाद जी। और रॉयल जगदीश जी नमस्कार कह रहे हैं हम दोनों को। इन जी सभी नमस्कार। मित्रों को नमस्कार। आप अपनी बात कह रहे थे उन प्रोग्रामों के बारे में। हाँ जी।
आप कुछ कहना चाह रहे थे उन प्रोग्राम जो आप करते हैं सह चर्चा के, उनके बारे में। हाँ, ये तो ऐसे कोई विशेष प्लानिंग से शुरू नहीं हुआ था। सहज रूप में ही शुरू हो गया ये, और फिर लोग जुड़ते गए। एक बार थोड़ा कारवां चले तो सही है। आप जैसे और कई मित्र जो है ना, वो बहुत लोग जुड़ जाते हैं। काफी लोग जुड़े हैं इसके साथ, अभी सारे नंबर में है। कुछ लोग जल्दी में थे, तो मैं चलो बीच में भी कर लेते हैं, एक दो प्रोग्राम बीच में भी कर लिए हैं। लेकिन बात जानी चाहिए गुरु जी, क्योंकि बिल्कुल उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को निखारा और कृतित्व को निखारा। व्यक्तित्व भला ही ना रहे, लेकिन कृतित्व जो है वो हमेशा जिंदा रहता है गुरु जी। और वो कभी मरता नहीं है, विचार कभी मरता नहीं है, दिशा निर्देश कभी खत्म नहीं होता, सदियों हाँ तक। तो वो सारी बातें जो हैं, जो उन्होंने अनुभव से प्राप्त की हैं, क्योंकि अनुभव जो है वो किसी भी डिग्री से कम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी सी एक प्लानिंग शुरू हो गई, सो हो गई, प्रोत्साहन मिलता गया और कारवां बढ़ता चला गया। आप बिल्कुल लोगों का आशीर्वाद और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि और भी अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर जुड़ेंगे। लाइन अब लग रही है, तो मेरे को तो यूं लगता है कि रोज ही करना पड़ेगा। सवाल अटपटे जवाब चटपटे का जो मिजाज है वो तो अलग प्रकार का है, लेकिन वो जो आप सह चर्चा करते हैं उसका मिजाज सर्वग्राह्य है और वो सबको ही अच्छा लगता है। क्योंकि हो सकता है हंसी मजाक में किसी की दिलचस्पी ना हो, लेकिन अनुभव के खजाने की कुंजी जब हाथ लगती है तो वो सबको बाता है। जी 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 जी। आदराम जी नायक साहब, हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते। और सहसवार खान भी नमस्कार कह रहे हैं हम दोनों को। इंद्राज जी। घोटिया जी 8 बज गए हैं अभी पता चला है। बहुत अच्छा जी, जागे तभी सवेरा। बिल्कुल साहब, 8 आजकल जल्दी बजने लगे। और रामदास जी बरवाड़ी साहब से, बरवाड़ी से ये रामदास साहब कह रहे हैं कि प्रणाम जी दोनों को। अब जैसी बड़ी हस्तियां जब हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं रामदास जी, तो निश्चित रूप से प्रोग्राम में निखार आएगा। लालचंद शिंपा जी भी नजर ना लगे जी, कह रहे हैं प्रोग्राम को नजर ना लगे। जी। और अगर अमित शर्मा चश्मा जी कह पहन रहे हैं के, गुरुदेव। हाँ, अगर चश्मा पहन के देखेंगे ना, हाँ हम्म, तो लग सकती है। अगर बिना चश्मे के देखना शुरू कर देंगे, फिर नजर नहीं लगती। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। एडवोकेट अमित शर्मा कह रहे हैं गुरुदेव आप दोनों के आशीर्वाद से आज शिक्षा आयुक्तालय की सूची में बिटिया का नाम स्कूल टी योजना में चयन हुआ। राजस्थान में स्कूटी मिलती है जिनके ज्यादा अच्छे नंबर आए होते हैं बच्चियों के, तो उस योजना में चयन हुआ। आपके कार्यक्रम की खास प्रशंसक है हमारी बेटी तनिषा और आपका आशीर्वाद चाहती है। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये स्कूटी क्या, इससे और भी ज्यादा अच्छी योजनाएं आपके लिए बड़ी हैं गवर्नमेंट की। और भी आप कार जी से जी। नाम रोशन, घर वालों का, हमारे रावत सर का, हमारे राजस्थान का। ये बच्चियां आजकल जोगा सिंह जी निश्चित रूप से अच्छे अंक लेकर के आ रही हैं। नौकरियों में भी बच्चियों की जो सूची है वो लंबी होती जा रही है दूसरों से, लड़कों से। और लगभग सभी स्टेटों में ये स्थिति है कि जी अब हाँ। हमारी बेटियां जो है ना, वो बेटों से किसी प्रकार से कम नहीं। बिल्कुल। और राम कुमार रेवाड़ साहब घोटिया जी को नमस्कार कह रहे हैं, इंद्राज घोटिया जी, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं। और सोनलाल जी भी हमें देख रहे हैं, सोनलाल सियाग पौड़का से। स्वागत है जी आपका सोनलाल जी सियाग साहब। काशीराम जी मंडा जी MRM से हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी कर्णिश वर्मा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। मनीष बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। और रामकुमार रेवाड़ साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। जो अभी एडवोकेट अमित शर्मा जी ने जो लिखा था बेटी के स्कूटी मिलने के लिए, उसके लिए रामकुमार रेवाड़ साहब ने नमस्कार कहिए। कमल सोनी जी और प्रेम गुडेला जी हमें नमस्कार करें। जय शाश्वत, आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चिमना राम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिमना राम जी, गुरुदेव नमस्कार आप दोनों को। आप पुलिस में हैं जी और हमारे पुराने शिष्य हैं और अभी तक हमारे साथ उसी प्रकार से व्यवहार रखते हैं जी।
प्रेम कुमार तर्ड साहब मन्नी वाली से हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं। स्वागत है जी प्रेम कुमार जी तर्ड साहब आपका। रमेश जी मेघवाल साहब जर्नलिस्ट हैं, आप पत्रकार हैं। दो दिग्गज दिलजान महारथियों को बहुत बहुत प्यार, दोनों सलामत मुस्कुराते रहें। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। राजेंद्र कुमार जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। गुरदीप सोमना जी, गुरदीप जुड़ गए हैं विजयनगर से हमारे साथ, स्वागत है जी आपका। और महेंद्र कुमार जी मेघवाल साहब राम राम कह रहे हैं। बंसीलाल टाक, हंसराज जी, राज रॉयल और राजकुमार खीचड़ और राम कुमार खाती, ये सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सबका स्वागत है। मैं प्रोग्राम शुरू करूं। आज का अंक जो है 72वां अंक है हमारा, और इसका पहला सवाल ओम पारिक जी पत्रकार साहब का आया है हमारे पास। वो कह रहे हैं जी, राजस्थानी में पूछते हैं कि पार्टी की पूछ पकड़ के घराने पर स्वागत होता है क्या? ऐसा है भाई साहब, बड़े भाई साहब को मैं अब क्या दिशा निर्देश दूं और क्या जवाब दूं। हम्म। जी आपने तो ये जो लोकोक्ति थी या मुहावरा था वो आपने बदल करके रख दिया। हम्म। जी। असल में तो ये था कि बकरी की पूंछ पकड़ के बहू घर आ गई, रूठ गई थी, अच्छा। थोड़ी दूर गई, कोई पीछे लेने आया नहीं। और वहां इधर से बकरियां आ रही थी, उनके खुद के घर की भी बकरियां थी, उसी की पूंछ पकड़ ली। भाई कोई मेरे को कहेगा तो वापस क्यों आई, तो कह दूंगी मैं तो पूंछ पकड़ बकरी लेके आई है मेरे को तो। हम्म। हम्म। और अगर पाड्डे की पूंछ पकड़ के आप आओगे तो आपका कोई स्वागत नहीं होगा, आप पाड्डे से 2-4 लात और खा लोगे। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी, सादर वंदन दोनों महानुभावों को, शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। राम कुमार खाती जी स्वागत, नमस्कार। आर्टिस्ट मनदीप सिंह जी, आपका सवाल ये जो आपने लिखा है ये बिल्कुल आज नोट है हमारे पास, आज इसका उत्तर दिलवाया जाएगा। आदराम जी नायक साहब का सवाल आ गया है। सुभाष चंद्र जी कड़वाल साहब नमस्कार कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं। अगला सवाल आया है जी धर्मपाल शाक्य जी का सूरतगढ़ से, और इधर भी इन्होंने एक सवाल और पूछ लिया है, जी। और इसी समय इधर इनका सवाल मेरे पास है। अगर पेन ना होता, यानी कलम पेन ना होता, तो लिखते कैसे जी? आपने सही आदमियों से पूछ लिया भाई। हमारे जमाने में पेन होता नहीं था। हम तो क्या हाँ। है कि वो लकड़ी की पाटी लेकर के जाते थे, गाछनी से उसको पोंछते थे, सुखाते थे, उसके ऊपर रोशनाई से लिखते थे। सरकंडे की कलम बनाते थे, जीभ सी बनती थी उसकी, उससे लिखते थे। तो आपको क्या चिंता होगी इतना बैक में जाने की। अब तो आजकल तो जैसे रूप सिंह जी आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानते हैं, आजकल तो पेन का वैसे ही रिवाज खत्म हो गया। उंगली से ही सारे काम होते हैं, फटाफट जो मर्जी टाइप कर लो, किसी भी भाषा में टाइप कर लो। धन्यवाद। बिल्कुल क्यों। और हमारी पीढ़ी के लोगों को याद होगा वो फट्टी, और मुहावरा बन गया फट्टी पोचना। फट्टी पोचना मुहावरा, उसकी तो फट्टी पोच दूंगा मैं। ये कहते हैं लोग, हम्म। फट्टी पोचना मुहावरा हो गया। फट्टी होती थी, वो सुखाते थे, एक दूसरे के सिर में लग जाती थी। और वो क्या जी, वो रोशनाई से लिखते थे। वो फट्टी, वो एक बोला जी फट्टी मैं क्या पूछता जी, मेरी भाभी मेरी गाजरी खा जाती है जी, मेरी भाभी को मैं जो गाजरी खा जाती है जी। तो गुरु जी बोले, अरे भाई तू भाभी को दिखा करके वो जो जिस तू छोटे कुल्लिये में, छोटी कुंजी में बेचता है ना, तो भाभी को उसमें गाजरी रख के दिखा करके उसमें पेशाब कर दिया कर, अब वो फिर नहीं खाई। वो बोला जी वो आपका फार्मूला कारगर रहा। हमने कहा भाई गुरु जी तो ये ऐसी चीजें बताते हैं। ये चीजें पुराने टाइम में होती। कलम और होल्डर, अब होल्डर कहें तो आजकल के बच्चे शायद ही समझ पाए, होल्डर जी जी। नहीं है इनके पास। आदराम नायक हम्म। साहब का सवाल आ गया। सुभाष चंद्र कड़वाल साहब नमस्कार कह रहे हैं और हमारे साथ हैं। और धनपाल शाक्य जी का भी एक और सवाल आ गया। राज बाणिया जी हमें देख रहे हैं, अभिनंदन कह रहे हैं। राज घोटिया जी, इन्होंने भी एक सवाल और पूछ लिया है। प्रेम चांदोरा जी भी नमस्कार कह रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी प्रिंसिपल हमें देख रहे हैं जी, प्रसन्नता है जी हमें। ओम पारिक जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। एक सवाल तो आपका आ गया, आगे और भी आएंगे। ओम पारिक जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अमनदीप सिंह हमें देख रहे हैं और नमस्कार कह रहे हैं।
डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का सादर नमस्कार। दोनों महानुभावों को आपने लिखा। बहन जी आपका भी स्वागत है और प्रोग्राम में आप जुड़े रहिए। जेठाराम जानी हमें राम राम कह रहे हैं। सिंह मक्खन राम राम कह रहे हैं 75 आरडी मोदू नगर से। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। राम कुमार रिवाड़ साहब पुरानी यादें दिला रहे हैं क्या, ऐसा लिखा है इन्होंने। लक्ष्मण भाटी भारती, इनका भी एक सवाल और आ गया। राजकुमार जी खीचड़, इनका भी एक सवाल आ गया। लक्ष्मण राम जी लीलर नमस्कार कह रहे हैं। और प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं जी। अच्छी बात जी, धन्यवाद जी आपका हमें धक्के से बढ़ाने के लिए। और आर्टिस्ट मनदीप सिंह, इनका भी एक और सवाल आ गया मनदीप सिंह का। मनदीप सिंह मैं बताऊं आपको, हमारे रावसर के हमारे शिष्य हैं। इन दिनों अबोर में ये व्याख्याता हैं चित्रकला के सैनिक स्कूल में। तो आपकी फोटो ये सामने बैठ के ही उतार देते हैं पेन से। देखो आप बाकी लोग कलम से करते हैं, पेन से चित्रकारी करते हैं, कलर की भी करते हैं। तो 13 तारीख से इनका ये कार्ड मेरे पास ही पड़ा है। 13 तारीख को इनकी एग्जीबिशन प्रदर्शनी है इनके चित्रों की रावसर में। इतने चित्र बना लिए इन्होंने। रावसर से ज्यादातर वो ऐतिहासिक स्थानों के और दूसरे बड़े सुंदर बाजार के, और जी। अगर कैमरे से खींचे मैंने जाए आज ही तो भी देखे थे। सुंदर जाते। हाँ, आज ही फेसबुक देखे वगैरह थे पर मैंने। लगाते रहते हैं। तो इनकी एग्जीबिशन भी बड़े काम की रहेगी और उसको हम देखने जाएंगे 13 तारीख को। स्वागत है भाई मनदीप सिंह आपका। सवाल भी आपका नोट आपसे कर लिया। मिलने आए तो उनको सहज चर्चा के लिए भी इनविटेशन दे देना मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल मिल जाएंगे। और बहन जी का, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का भी एक सवाल आ गया है। बलकार धंजू जी हमें देखने लग गए हैं और सत श्री अकाल कह रहे हैं। मुकेश कालवा जी मुका नमस्कार कह रहे हैं। और बहन जी कह रहे हैं नगेंद्र कौर जी कि आज लाइव काफी दिनों बाद आ सके। जब भी आए आपका स्वागत है जी। प्रोग्राम हम तो आपको ही समर्पित रखते हैं जी। आप जैसे विद्वान लोग हमारे साथ जब जुड़ते हैं, उनकी बात चाहे वो करें चाहे ना करें, प्रोग्राम को अगर देख रहे होते हैं तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है जी। जी। और पतराम जी दिल्लों नमस्कार कह रहे हैं। ओंकार रमाणा जी जोड़ी को सलामत रहने की आशीष दे रहे हैं। और सुभाष जाखड़ जी और रामाकृष्ण जी ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल है जी बलकार धंजू जी का, चकचौंती हेड अनूपगढ़ से। हमारे बड़े सक्रिय बड़े पुराने श्रोता है, हमारे दर्शक हैं। कह रहे हैं आत्मा को जगाने वाली कौन सी अगरबत्ती होती है? आत्मा को जगाने वाली कौन सी अगरबत्ती होती है, बता देता हूं। जिसमें अगर मगर ना हो, जिसमें अगर अच्छा, मगर ना हो, वो ही जगा सकती है। अगर किसी अगरबत्ती में तो अगर अगर हो मगर गई। है या कुछ और है, तो फिर नहीं जगा सकते खुद को भी। भाई जब अगरबत्ती होगी तो उसमें तो अगर हो गई जी, मगर चाहे ना हो। नहीं, वो मगर भी होता है उसमें। होगा जी। बिल्कुल राजेश मगर होता बनवेरू है। जी हमें राम राम कह रहे हैं। सुनील रणवा जी हमें राम राम कह रहे हैं। मुकेश कालवा जी भी कह रहे हैं कि कई दिनों के बाद मैं जुड़ा हूं जी। स्वागत है जी आपका। अगला सवाल संदीप कुमार जी का है जी सूरतगढ़ से। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, ऐसा क्यों कहा जाता है जी? ऐसा ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जोरू का भाई अपनी बहन को पीहर लवाने के लिए आएगा, ये तो पता ही है। तो चारों तरफ से खुदाई करवा दी कि अंदर घुस के दिखा किधर से अपनी बहन जी को लेके जाओगे आप पीहर, है कि नहीं। इसलिए हाँ। चारों तरफ खुदाई करवा दी। और वो रहेगा एक साइड में बाहर। चल भाई वापिस। वाह जी वाह। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब से संदीप कुमार जी नमस्कार सर कह रहे हैं। मोहम्मद अली हेलो कैसे हैं लिख रहे हैं। हम ठीक है जी, आप बताइए आप कैसे हैं। गुरदीप सोवना जी इनका एक सवाल आ गया है। बलदेव पुरोहित जी
भी एक फरमाइश कर रहे हैं और बलकार गंजू जी ने इमोजी अंगूठे वाली देख करके बताया कि बहुत अच्छा लगा। ओम पारिक पत्रकार साहब का एक सवाल और आ गया है कि सवालों के जवाब बंट निकाल कर देते हो या झटका कर? मैं तो जी अच्छी तरीके से उनको बट देकर आपके सामने पेश करता हूं, ठीक है ना। बट हाँ निकालता नहीं, उनको और बट चढ़ा देता हूं, ताकि एक हफ्ते तक आप कोशिश करते रहो उन बट्टों को जी निकालने की। इतने में अगला गुरुवार आ जाएगा, है, फिर आपके कोई एक दो सवाल चार आ जाएंगे, फिर मैं बट चढ़ा के दे दूंगा, तो आपको लगाए रखूंगा काम, है, बेला नहीं रहने दूंगा। वाह जी वाह। राम कुमार रिवाड़ साहब साधु शहर वाले, इनको आपका जो आत्मा को जगाने वाला सवाल था उसका जवाब बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद जी आपको, अच्छा लगा। मोहम्मद अली साहब का एक सवाल आ गया है। महेंद्र बादरा जी हमें देख रहे हैं जी, सैजीपुरा करनीसर से, राम राम कह रहे हैं। आपका भी स्वागत है जी हमारे इस प्रोग्राम में महेंद्र जी। श्रवण कुमार दादरवाल भाकरावाल चक रावत सर से, गई बात ने घोड़ा ही कौन नावड़े तो कौन नावड़ सी? अगर गई बात को घोड़े पहुंच नहीं सकते हैं तो हाँ गई बात को बात पहुंच सकती है। वाह वो उसका कान पकड़ करके वापस वहीं ले आएगी जहां से वो चली थी। बात को बात ही पकड़ती है। बिल्कुल। महावीर पारिक एमपी पारिक लिखते हैं राम राम सर, आपको भी राम राम जी। जी राजेंद्र स्वामी जी परलिका से, आप चंदन राज परलिका की पापा हैं? बिल्कुल जी, चंदन राज को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, होनहार बच्चा है, संगीत में बड़ी दिलचस्पी है। और आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार राजेंद्र स्वामी जी। लिखते रहा करें, चंद्रराज को उत्साहित रखें, चंद्रराज का हौसला नीचे ना आने दें और उसको गायन के क्षेत्र में आगे आगे जी। बढ़ने का मौका देते रहें। चंद्रराज वास्तव में बहुत अच्छा गाता है, बच्चा है लेकिन बहुत अच्छा गाता है। कई बड़े प्रोग्रामों में मैंने संचालन किया है और उसमें बच्चे को मौका दिया, बहुत बढ़िया गाता है। ओम पारिक जी को बंड काट दिया, अच्छा लगा जी। पवन बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। कृष्ण सेन जी राम राम कह रहे हैं। मोहम्मद अली जी कह रहे हैं कि मेरा जवाब दो जी। जरूर जी, समय आने दो, धीरज रखें जी आप। पवन बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। विजय गुरमीत हिमन साहब बठिंडा से नमस्कार कह रहे हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है, इनका सवाल जरूर नोट है हमारे पास। बलदेव पुरोहित जी, मारली फरमाइश को किए हुए हो। बिल्कुल जी, वो रद्दी की टोकरी हमारे पास होती नहीं है जी, जरूर, लेकिन वो समय होता है, हाथों हाथ हथेली पर नीचे आते। और जरूर अगले प्रोग्राम में या उससे अगले प्रोग्राम में आपका उत्तर जरूर आएगा। सुनील सोनी जी कुकड़ा से राम राम सर जी, आपको भी राम राम जी। गोपी राम जी टीडिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गया, राम राम कह रहे हैं जी। अनिल खीचड़ जी श्री गंगानगर का आया सवाल, चोचला क्यों है जी? चोचला के वैजी। हाँ हाँ, चोचला जिसकी चोंच नहीं होती। अच्छा। हाँ जी, जिसकी चोंच नहीं होती वो चोचला करता है। और जैसे सर ये बढ़िया हाँ बढ़िया नाम कह सकते अपने फूफा जी का है। अच्छा वो चोचला ही करता है, उसके हाथ पल्ले कुछ होता नहीं है। वाह। अच्छा, फूफा जो वो लक्षण करता है वो चोचला होता है? वो वाह जी चोचला वाह, ही है सारे, उसका मतलब कोई महत्व नहीं है जी। वाह जी वाह। पर फूफा जब जीजा होता नहीं, जब तो बंट काट देता है चोचला वाला। हम्म।
अजय जोड़ साहब राम राम कह रहे हैं जी, स्वागत है जी भाई साहब आपका। सुरेंद्र कालवा जी, लव यू सर जी, हम भी यही कहेंगे जी, सेम टू यू। बहुत अंग्रेजी बढ़िया में। सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंग्रेजी में जी। ओम पारिक जी, पत्रकार साहब रावत सर से आपका सवाल आया है, कर्ज लेकर रोजगार शुरू करें कि घी पिए? बड़े भाई ने ये सवाल तो खैर अपने लिए तो नहीं पूछा होगा, आने वाली हाँ पीढ़ी के लिए जरूर पूछा है, क्योंकि हाँ उस पीढ़ी ने ये कहावतें बुजुर्गों से सुनी होगी। है तो घी जरूर पियो, भले कर्ज लेना पड़ा है। हम्म। हाँ। तो बच्चों को शायद उसका ध्यान नहीं आया होगा, तो बड़े भाई ने पूछ लिया उनके ज्ञानवर्धन के लिए। तो इसका जवाब ये है मेरे बड़े भाई कि कर्ज लेकर के घी पिए या रोजगार करें। हाँ, बड़े तो अच्छी बैंक बात से पूछी। हाँ, कर्ज तो आपको मिल जाएगा, हम्म। लेकिन उसके साथ क्या है कि आपको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि हम्म, कर्ज आपने लिया है घी पीने के लिए, और अच्छा पैसा अच्छा। आप लगा दोगे रोजगार करने के लिए। तो ये तो हम्म, ऑफेंस हो गया कि नहीं कानूनन? नियमों की अवहेलना हो जाएगी। हाँ, अवहेलना हो जाएगी। तो आप समझ ही गए हैं आप। कर्ज भी तो बैंक देती है ना आजकल, सेठ साहूकार तो देते नहीं, उनसे लेना भी नहीं चाहिए, और नहीं, बैंक कहीं देती से भी है लो, तो सस्ते रेट पर आप देती भी है। ले लेता है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं कानूनी दामपेच है जी इस बात में। बिल्कुल जी। और फिर जिस काम अगर के लिए लिया है उस काम के लिए खर्च करो। और अगर घी पी लिया, फिर कानूनी नहीं, फिर शारीरिक भी समस्या आने लग जाएगी। घी तो अब 100 ग्राम 50 ग्राम, ये भी अगर पी लिया तो फिर कोई नजदीक ही होनी चाहिए सर। जी जी जी। पहले वो दूसरे जमाने के लोग होते थे, वो गए कहाँ से, जिस जहाँ से आए थे, दो हाँ शेर घी पी जाते थे एक दिन में, बिल्कुल, हम आज सारा भी दिन बीड़ी के हल्ला। लोग हैं, घी पीने वालों में से। हाँ, वो पीने वाली पीढ़ी गई जी। नहीं, अभी आज हम बैठे हैं ना, जब तक तब तक तो है। हाँ ये हमारी लास्ट पीढ़ी है जो अभी इस समय जो 70 80 90 साल के चल रहे हैं ना, हाँ। ये लास्ट पीढ़ी है घी पीने वाली। और पर अब तो वो उनको पे आके देख लो, अब तो वो जो पुराने ताऊ है वह भी कौन पी सके जी। नहीं मतलब पी लिया था ना, बात ये अब है कि पहले पी लिया जाएगा, ये पी तो लिया, हाँ वो आपका जुड़ता रहो, आपका पुराना जवानी का टाइम देख करके, बिल्कुल कि जब बिल्कुल। मैं 25 साल का होता तो तक घी पी जाता, और फिर सारा दिन हम्म, हाड़ी बाट था। और वो बात हाँ। दूसरी है जी। लेकिन अब उनको कह दो कि ले जी 2 चम्मच डाल दें आपकी दाल में, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अभी 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 जो गेहूं कटी है ना, वो पंजाब में, हाँ। जगह का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा। एक 60 साल के भाई साहब हैं, हाँ। 60 साल के। 60। उन्होंने शर्त लगा ली जी, अच्छा। एक किल्ला गेहूं एक दिन में काटनी थी। घंटे पंजाब तय का कर किला तो दिए बड़ा भी कि होता है। अभी इतने घंटे में तेरे को काटनी है, तो 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उन्होंने वो जो टाइम तय किया था उससे पहले ही काट दिए और 5 लाख का इनाम ले लिया। ये काफी कमाल है, वायरल हुआ था ये। बड़ी बात है जी। पंजाब का एक किला 8 कनाल का होता है, हाँ और जी, वो एक दिन में बड़ी है। काटना। हाँ, ये बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो 5 का होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। घी की चर्चा चली तो थोड़ा थोड़ा हाथ चीकने हुए। आर्टिस्ट अच्छा। मनदीप से बड़े खुश नजर आए अपनी बात से। मोहम्मद अली साहब भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया जी। दूलीचंद बारूपाल साहब नमस्ते कह रहे हैं। राजेंद्र स्वामी परलिका जी कह रहे हैं कि जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने तो 3 4 प्रोग्रामों में चंदन राज को बहुत अच्छी तरह से स्टेज पर स्वागत किया जी। जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल जी, मैं चंदन के आवाज से, उसके उसका जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बच्चों का डाउन हो जाता है स्टेज पर आने के बाद। जनरल जब भीड़ देखते हैं कि वो इतने हजार लोग मेरे को देख रहे हैं, तब नहीं, समय बच्चे निकाल थोड़ा सा करके वो साहित्य चर्चा में भी आए मेरे साथ। जरूर बुलाएंगे, जरूर हाँ जी, बुलाएंगे। बिल्कुल मैं स्वागत है। मतलब आपको लेकर दूंगा। और राजेंद्र स्वामी जी, आप बस वही मेरा कहना है कि बच्चे को आप आगे बढ़ने में रुकावट ना बने और उसका सहायक हम्म, बने। ओम बिल्कुल प्रकाश बिल्कुल। जी चौधरी, आप दोनों को नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार जी।
सुरजीत सिंह राहुल, हैप्पी हॉट डे ब्रदर जी। बिल्कुल जी, गर्म दिन है जी, ये भी हैप्पी हो जाते हैं, गर्म दिन भी है। ओम पारिक जी की पीनता जद ए कानून को नहीं होता जी, सही बात है जी। हाँ, वो जद को नहीं, अब तो सही बात है, बैंक वाले कहेंगे आपने मिस यूज किया है जी, जिस जिस काम के लिए दिया था वो तो आपने किया ही नहीं जी। विजय गुरमीत मन साहब कह रहे हैं कि जी सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप नए जुड़े हैं इसलिए जी, हमारे थोड़ा सा हिसाब ये रहता है जी भी हम सबके सवाल नोट करते हैं। आज तो पिछले जो किस साथियों के सवाल आए हैं उनके उत्तर, आपके उत्तर अगले एपिसोड्स में दिए जाएंगे जी। गुरमीत जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, अगला प्रोग्राम भी विस्पतवार को जरूर देखें। सुनील राहड़ जी राम राम कह रहे हैं। फूसाराम आरवाल साहब हमें भी देख रहे हैं। राय सिंह लोथिया साहब भोमपुरा से हमें नमस्कार कह रहे हैं। बलदेव जी राजपुरी बात हारे मुंह से बागड़ी बहुत ही सोहनी लग गया जी। और फिर थारे सागे जोगा सिंह जी बात सुपाल सूतगढ़ आकाशवाणी याद ताजा हो जावेगी जी। वाह साहब बलदेव पुरोहित जी, आपने भी बागड़ी में बात लिखी, बड़ी अच्छी लगी जी। मान तो ये लिखता रहा करो। राय सिंह लोथिया साहब ओमपरा से नमस्कार गुरु जी करें। कृष्ण रायका जी, के जी सीरावत सर नमस्कार गुरु जी। आपको भी नमस्कार जी कृष्ण जी। सरजीत सिंह राहुल जी गुड नाइट सर कह रहे हैं जी। पूर्ण आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथी अध्यापक। राम राम जी, आपको भी राम राम साहब। परसाराम जी अणखिया साहब बाड़मेर से नोखड़ा से अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं, नमस्कार कहते हैं। इन दिनों परसाराम जी आपके सवाल नहीं आ रहे। अजय जाखड़ जी भी राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी राम राम साहब। हनीफ खान जी गुड इवनिंग कह रहे हैं, विदेश से आते हैं आप। आज आपके सवाल आएंगे जी। और तरसेम संधू जी जैत सर से, दोनों महान हस्तियों को सादर नमस्कार जी। तरसेम जी आपको भी नमस्कार। राय सिंह लोथिया बोमपुरा से और कुलजीत सिंह जी हमें सत श्री अकाल लिख रहे हैं, आपको भी नमस्कार सत श्री अकाल जी। और गुरमीत जी अब सहमत हो गए हैं, ओके सर लिख दिया आपने और थैंक्स भी लिख दिया। इकबाल सिंह जी है सत श्री अकाल कह रहे हैं आप दोनों को, आपको भी सत श्री अकाल इकबाल सिंह जी। अबू शाहरुख खान गुरु जी हेलो, हाँ जी आपको भी हेलो जी हमारी तरफ से। रमणीक गर्ग जी सत श्री अकाल कह रहे हैं फ्रॉम ढाबा। वाह साहब बहुत बढ़िया, स्वागत है जी आपका। कृष्ण मील जी राम राम कह रहे हैं जोड़ी को, आपको भी जी। संदीप बाबू जी की कह रहे हैं कि आप दोनों में से छोटा कौन है जी, आप देख लो जी। थोड़ा जिसकी दाढ़ी छोटी होती है वो छोटा होता है, लेकिन मैं यहाँ बड़ा हूँ। खुशाराम बारवाल साहब राम राम कह रहे हैं जी जोगा सिंह जी को। अबू शाहरुख खान सऊदी अरेबिया से नमस्कार कह रहे हैं, स्वागत है जी आपका इतनी दूर से हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। धर्मपाल शाक्य जी, इनका एक सवाल आ गया। सर्व कुमार दादरवाल जी आपका सवाल हमने पहले ले लिया है, आप शायद लेट हो गए, तो आपका सवाल आप अगली बार देख लेना इस प्रोग्राम को दोबारा। पुखराज हाँ जी, जी बड़कुदर साहब, मैं बता दूं आपको और अपने दर्शकों को कि जब मैंने दाढ़ी नहीं बढ़ा रखी थी ना, क्लीन शेव्ड रहता था, तब मैं आपसे छोटा था। हाँ अब दाढ़ी बढ़ गई है तो मैं आपसे बड़ा हो गया, आप छोटे हो बिल्कुल गए। बिल्कुल। हम्म, वो ठीक दो है। लकीरें निकाल दी ब्लैक बोर्ड पर, अध्यापक जब मजाक में समझाया करते वो भाई इस लकीर वो को छोटा करना है, हाथ नहीं लगाना है, इसके पास ही नहीं जाना है, तो हाँ उसके जी, हाँ। साथ एक बड़ी लकीर और निकाल देते तो वो पहले बड़ी छोटी हो जाती थी। तो इस तरह तो से दो है नाम लिखना चाहिए। एक तो है कैलिफोर्निया से परविंदर कंग का जी। नाम आया है, उन्होंने इनका सवाल भी आ आपको जाएगा, सत श्री अकाल बोली है। और परविंदर अमृतसर से साहब जो का है, सवाल भी है हमारे पास। हाँ, कुलदीप हाँ जी, कुलजीत कुलजीत हाँ सिंह जी ने अमृतसर से भी हमें सत श्री अकाल 2 बार बोल दी है, वो निकल गई। अच्छा। क्योंकि कुछ नाम आपकी स्क्रीन पे शायद रह जाते होंगे, हाँ मेरे कुछ पास आया है, हाँ मेरी पे आते हैं तो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बताया धन्यवाद। करें आप। हाँ, अब आप आगे बढ़े। स्वागत है, स्वागत है जी। हनीफ खान जी आपका सवाल हम बिल्कुल शाहरुख खान बोलो तो हमारे पड़ोसी अनवर खान, बिल्कुल साहब मैं समझ गया हनीफ जी। और टेलर मदन प्रजापति
प्यारी सी जोड़ी को प्यार भरी राम राम। वाह साहब, आपको भी राम राम। राजेश मेहला जी जय गुरुदेव। और पृथ्वीराज सुथार प्रणाम गुरुदेव। पृथ्वीराज जी आप भी सवाल भेजा करें। और धर्मपाल सारस्वत भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी का एक सवाल और आया है। राकेश वर्मा जी हेलो सर कह रहे हैं। और धर्मपाल जी सारस्वत ने भी एक सवाल पूछ लिया। राम गोपाल चौहान जी इनका भी कह रहे कि बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर शत सर नमन। आपको भी जी मुबारकबाद इस चीज की, वर्षियां भी मुबारक होती हैं। इकबाल सिंह जी कह रहे हैं इस बार सिविल सर्विस के परिणाम में बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रथम 3 स्थानों पर हमारी बेटियों ने सफलता का परचम फहराया है। इस पर आपका क्या कहना है? आपने पहले कह दिया है जी, बिल्कुल। हमारे एक बच्ची का नाम आया था। यही बात है कि बच्चियां बिल्कुल आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था सरकार का, उसको उन्होंने सार्थक कर दिया है। और अब तो मैं ये कहता हूँ बेटी तो बच गई, बेटी पढ़ भी गई। अब बेटों को बचाओ, बेटों को पढ़ाओ, बेटों को बचाओ नशे से, बेटों को बचाओ गलत संगति से। और बेटों को कहो कि बेटियों से भी ज्यादा नंबर लो। बेटियां आपसे ज्यादा मल्ला मार रही हैं, आपसे ज्यादा स्थान ग्रहण कर रही हैं नौकरियों में, पढ़ाई में अंक ज्यादा लेके आ रही हैं। तो बेटों को सीख लेनी चाहिए अपनी बहनों से। संतराम देव साहब हमें देखने लगे हैं। मांगीलाल छिंपा जी भी नमस्कार कह रहे हैं। और हेतराम जी बलियारा साहब नमस्कार कह रहे हैं। और डॉक्टर नगेंद्र कौर बहन जी का भी एक सवाल आ गया है जी। परमिंदर सिंह जी संधू नमस्कार कह रहे हैं जी। आपको भी सादर प्रणाम नमस्कार जी। जी दोस्त साहब पुखराज बड़गुजर साहब नोखा से लिखते हैं आदमी मरने के लिए पैदा होता है या पैदा होने के लिए मरता है? बहुत गहरा सवाल है। कोई नहीं जी, खोद के निकाल लेते हैं, गहरा कितना भी हो। कितना गिरा है? ज्योग्राफी पढ़ी है इधर से क्या नाम है वो, खुदाई शुरू करेंगे तो दूसरी तरफ सुराख निकल जाता है। सर जी इतना कितना क्या गहरा होगा भाई, है कि नहीं? क्यों गुरु जी, सही कहा कि ना मैंने? हेलो हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। गोल है धरती, हाँ ठीक है हाँ ना? हाँ। इधर से बोर शुरू कर दोगे, बोर दूसरी साइड में बोर निकल जाएगा। इतनी कितने की गहरी शक्ति है वो। तो हाँ। सवाल था आपका, दोबारा पढ़ दें। सवाल ये था आदमी मरने के लिए पैदा होता है या पैदा होने के लिए मरता है? दोनों काम के लिए होता है। हम्म। मरेगा नहीं तो पैदा कैसे होगा? पैदा हुआ है होगा। तो मरेगा भी। दोनों काम के लिए है। और अगर आप ये पूछेंगे जी मरता क्यों है पैदा होने के लिए, ठीक है कि नहीं? और मैं ये भी हाँ कहता हूँ कि वो इसलिए मरता है कि नई माँ का दूध पीने चला जाता है फिर अगले जन्म का जन्म लेकर के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो जी मरना जीवन जीवन की अंग है और इसका कोई शोक अफसोस नहीं। शंकर लाल जी जय गुरुदेव कह रहे हैं। राम अवतार पारिक हैलनाबाद से जय हो कह रहे हैं। और हरवंश सिंह दंदीवाल साहब नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी सत श्री अकाल जी। और धर्मपाल सारस्वत जी तुमकुर कर्नाटका से देख रहा हूँ। वाह साहब, ये आपने आप लिखा है। धन्यवाद। धर्मपाल सारस्वत जी कर्नाटक से, कर्नाटक में जाके आया हूँ जी, बेंगलोर। और सुब्रीत शर्मा हमारे बच्चा है और देख रहा है जी हमें। और सवाल भी सुब्रीत लिखा करो, बैंक में नौकरी करते हैं, हमारे बेटे हैं। हम्म। इकबाल सिंह जी कह रहे हैं कि आपने सही कहा, अब हमें अपने बालकों के संस्कारवान और उन्हें नशे और अन्य विकृतियों से बचाने हेतु और मिलकर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ इस बात में। इसके लिए विद्यालय स्तर और अभिभावकों को विशेष रूप से प्रयास करना होगा। और शिक्षक की जो भूमिका है ना जी इसमें अहम हो सकती है जी। और शिक्षक तो बिल्कुल। प्रयास करता ही है। बिल्कुल जी, उदाहरण पेश करें अपने उनके सामने, सब सात्विक भोजन करें और उनके सामने हम ऐसे प्रयास करें कि बच्चे हमारी जो शिक्षा लेंगे ना जी, तो वो उनको जरूर ग्रहण करनी होगी कि जी हमारे गुरुजी ऐसे हैं तो हम भी उन जैसे बने रोल मॉडल बन के दिखाएं।
उन बुराइयों से वो बचे रहेंगे जो समाज में आजकल देखते हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है, जब देखते हैं तो जी मन खट्टा हो जाता है। धन्यवाद जी आपका इकबाल सिंह जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं। 100% रिजल्ट इनका रहा है और फर्स्ट डिवीजन भी लगभग सभी बच्चों की है जी। आर्ट्स में भी 100% बधाई हो। और सेकंड से फर्स्ट और सेकंड से रहा सारा रिजल्ट। थर्ड डिवीजन किसी बच्चे की नहीं आई। तो आप ये इसमें जी आपका प्रेरक मार्गदर्शन जो रहा ना जी डॉक्टर साहिबा, और आपके स्टाफ की मेहनत और बच्चियों की लगन, उन सब से ये आपका इस तरह से रिजल्ट रहा जी। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारे प्रोग्राम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बच्चियों को हमारी तरफ से आशीष पहुंचे। रवि मील साहब नमस्कार कह रहे हैं। शंकर गिरी जी भी हमें अब देखना शुरू कर चुके हैं। और शंकर गिरी जी आप सवाल भी भेजा करें। ओम पारिक जी कहते हैं आदमी मरने के लिए पैदा होता है और मृत्यु तो जन्म से पहले सिरहाने आ बैठती है। हाँ जी, ये अध्यात्म की बात है, हम ये पढ़ते रहे हैं। और शंकरलाल जी कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। कैलाश सोनी साहब राम राम कह रहे बीकानेर से। और केसरा राम जी गोस्वामी सूरावाड़ी से, पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ से। और मांगी लाल जी छिंपा साहब, इनका भी एक सवाल आ गया। संजय कुमार पवार साहब का नमस्कार आ गया है। और धर्मपाल सारस्वत जी, इनका एक और सवाल है। पीयूष वरदान जोशी जय हो लिखते हैं। बीरू नैन नमस्ते कह रहे हैं। शंकर गिरी जी राम राम कह रहे हैं। वीरेंद्र चीनिया जी राम राम कह रहे हैं। चौकविंद्र शर्मा बोलावाड़ी वाले संगरिया से हमें राम राम कह रहे हैं, हमें देख रहे हैं। भूप सिराव न्योलकी से राम राम। बुजुर्गों, हमेशा ये बुजुर्ग लिखते हैं हमें। और भूप राम न्योलकी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सुभाष बहादुर राम राम कह रहे हैं। डॉक्टर अजय सरस्वत जी, दोनों हस्तियों को राम राम दीजिए साहब। केसराराम गोस्वामी जी का ही सवाल आ गया है। कह रहे हैं यदि यदि गधे के सींग होते तो क्या होता सर जी? अगर गधे के सींग होते तो, हाँ इसके बहुत सारे जवाब दे चुका हूं मैं। बहुत बार पूछा गया है, रेडियो पर भी पूछा गया है, अखबार में भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। तो अगर गधे के सींग होते तो सबसे पहले उस खुशी का इजहार आपके ऊपर करता जिसने ये सवाल पूछा है। हाँ, किसी ने भाई ने तो हमें पहचाना। हाँ ना, कुछ तो करना ही है ना, भी ये काम भी करते हैं कि नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी सही है। कमलेश कुमार जी कह रहे हैं जोगा सिंह जी आप भी पगड़ी बांध कर आए तो अच्छा लगेंगे। और विजयपाल शर्मा जी न्योलकी से राम राम कह रहे हैं। रणजीत दान जी चारण साहब, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार। और कैलाश सोनी जी कह रहे हैं आज सुस्त सा किया लागो जी। नहीं जी, कोई सुस्त नहीं जी। लखवीर चंद जी भी बड़ावाड़ी से हमें देख रहे हैं। सुब्रीत शर्मा जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले से राम राम करी, उनके पिताश्री हैं लखवीर चंद जी शर्मा। और बहन जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक सवाल और आ गया है। बाबूलाल जी जहांगीर साहब हमें राम राम कह रहे हैं, आपका भी स्वागत है जी। पृथ्वीराज जानी जी राम राम कह रहे हैं। बलकार धंजू जी एक सवाल और पूछते हैं। धर्मपाल जाखड़ जी, पीयूष वरदान जोशी जी और चौकविंद्र शर्मा जी बड़े खुश हैं। और कुलदीप ढूंढवाल जी राम राम कह रहे हैं। और भंवर मेहरडा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। संजय कुमार पवार, इनका भी एक सवाल आ गया है। शंकर गिरी जी खांसी का इलाज पूछ रहे हैं। खांसी का इलाज इनको थोड़ा बता दें जी। शंकर गिरी जी को हो सकता है इनकी खांसी आ रही हो। 1 चम्मच अदरक का रस ले लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके चाट लें। अच्छा, अदरक का रस और शहद मिला लें और उसको चाट लें। शंकर गिरी जी आप अभी करके देखो।
जी जगदीश धाकड़ जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। जी। धाकड़ जी नमस्कार आपका, आप बहुत दूर से हमें देख रहे हैं। राकेश प्रणामी जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। हंसराज वर्मा जी सवाल पूछते हैं। विजय बिश्नोई जी रावतसर से राम राम कह रहे हैं। वीरेंद्र चीनिया जी राम राम कह रहे हैं। कैलाश सोनी जी कह रहे हैं कि आप सूतगढ़ के हैं के योगा सिंह जी। सूतगढ़ में बहुत वर्षों तक सेवाएं दी है जी जोगा सिंह जी ने। जी। अनूपगढ़ से इंद्राज मंगलाव जी, कोयल की बोली मीठी होती है, कोयल सुंदर भी होती है, फिर भी लोग तोते को क्यों पकड़ते हैं? पिंजरे में रखते हैं ना पकड़ के। ऐसा है, बड़ी बढ़िया बात पूछी है आपने, और बहुत ही बढ़िया सा जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं। और नंबर देने के लिए गुरुजी बैठे ही हैं सामने। हाँ जी जी, हाँ जी। कोयल इसलिए अच्छी लगती है और वो पिंजरे में कैद इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अपनी बोली बोलती है। तोता इसलिए कैद में रहता है, वो पराई बोली बोलता है। अकल उतारता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सिखाएंगे वही बोलता है। वाह साहब, जी, बहुत गहरा उत्तर है साहब, बहुत गहरा उत्तर है। धन्यवाद। बाबूलाल जांगड़ जी धर्म का इलाज पूछते हैं। उमेदा राम जी बाड़मेर वाले, होडू वाले, गधे वाले सवाल से कह रहे हैं कि जी अब कोई दोबारा नहीं पूछेगा। रमेश्वर करेला जी राम राम कह रहे हैं। विनोद सैन जी भी राम राम कह रहे हैं। शिषपाल सुमन ढूंढाड़ा नमस्कार कह रहे हैं। स्वागत है जी आपका। हाँ, रविंद्र जर्नका सिंह, जो उन्होंने पूछा ना, वो कार्यक्रम के बाद में फोन कर ले, उनको बता हाँ देंगे। इसका थोड़ा सा बिल्कुल, लंबा टाइम लगेगा इसलिए। हाँ। कैलाश सोनी जी, विनोद सेन जी, कैलाश सोनी जी की जिज्ञासा शायद अभी शांत नहीं हुई। और वीरेंद्र चीनिया जी, शुक्लान देव जी, और ये सवालों का कार्यक्रम है जी। और विनोद सेन जी, महेंद्र स्वामी जी, ये सभी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। डीजे साहब मांगीलाल देड़ू साहब सोनड़ी से आपका सवाल है। हम तुम चोरी से बंद एक डोरी से, उस डोरी को किस नाम से पुकारते हैं जी? अच्छा, हाँ, घरवाली को पता लग गया ना, तो उस डोरी के कितने नाम है ना, कितने नाम है, वो सारे के सारे आपको बता देगी। हाँ। सही है जी। श्रवण कुमार दादरवाल साहब, आप दोबारा देख लें प्रोग्राम, तो क्योंकि आपका प्रोग्राम में शुरू में ही आ गया था सवाल, तो बिल्कुल आपके सवाल का बहुत बढ़िया उत्तर दिया गया है। हंसराज वर्मा जी, आपका सवाल नोट है हमारे पास। शंकर गिरी जी कह रहे हैं कि तोता और कोयल वाला जवाब जो है ना जी, बहुत अच्छा था, धन्यवाद जी। और डॉक्टर अजय धन्यवाद। सारस्वत जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। वीरपाल बराड़ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है जी वीरपाल बराड़ साहब आपका। सत श्री अकाल आप जी नू। और इन्हीं का मांगीलाल देड़ू साहब का सोनड़ी से, अगर दुनिया में माचिस ना होती तो क्या होता? माचिस होते या नहीं होते कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना माचिस के ही लोग एक दूसरे को जलाते हैं, और बिना माचिस के ही लोग एक दूसरे से जलते हैं। वाह साहब वाह, आग लगाने वाला तैयार बैठे हैं, बस। बिल्कुल। गहरी बात। संदीप कुमार जी राम राम कह रहे हैं। चौकिंदर शर्मा बड़े खुश हैं। जगदीश परिहार जी जय भीम कह रहे हैं। जय भीम आपको भी। जगदीश जी और आपके मित्रों को। बनवारी सारण जी भी हमें देख रहे हैं, और दोनों शख्सियतों को नमस्कार कह रहे हैं। कमल जी करोड़ीवाल जी। रावतसर से, आप के करोड़ीवाल लिखते हैं, और कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में अनपढ़, गुवार या भोले आदमी को ऊंट क्यों कहा जाता है? वो तो जमा ही ऊंट है, ऐसा क्यों कहा जाता है जी? ये वैसे लोकोक्ति है। अटपटा सवाल तो नहीं है।
लेकिन फिर भी आपने शंका समाधान के लिए पूछ लिया है तो बता देता हूँ। ऊंट को जब भी टिचकारी दे करके उठाया जाता है, हम्म। वो टाइम नहीं देखता, मौसम नहीं देखता, आंधी तूफान नहीं देखता, धोरे धप्पे नहीं देखता, काम पे चल पड़ता है आपके साथ। और जो आदमी इस तरीके का होता है कि जब चाहे उसको काम दे दो, वो बिना कोई ना नुक्र किए काम करता रहता है, काम करता रहता है। खाने को दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो हाँ। उनके पास ऐसी व्यवस्था भी है, थैलियां होती हैं, वो कई दिन बिना पानी पिए भी काम कर सकता है, कई दिन बिना खाए भी काम कर सकता है। वो मांगेगा नहीं आपसे, लेकिन काम जरूर करता रहेगा जब तक कि वो अपने आप गिर ना जाए। आप बताइए, ऐसे आदमी को ऊंट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई? आपने इसको मुहावरे को इतना बुरा क्यों बना रखा है? हम्म। 90 के दशक से पहले तक ऊंट हम किसानों के घरों का एक सदस्य हुआ करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, घरों में बच्चों के लिए गुड़ वगैरह नहीं बचा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊंट को काम लिया है, गाड़ी से जुड़ करके आया है, खेत में काम करके आया है, गुड़ उकाड़ करके उबाल करके उसको देना, उसके लिए नीरे पट्टे की बात करनी। पिताजी खुद पहले नहीं खाते थे, नहाते नहीं थे, पहले आए, उसका पसीना सुखाना, ऊपर हाथ फेरना, बड़े लाड के साथ छान करके उसको नीरा डालना, और उसको गुड़, घी, तेल इत्यादि भी पिलाया जाता था जी। बच्चों से जी ज्यादा सेवा उसकी की जाती थी, क्योंकि कहते थे यही कमाऊ है हमारा। लेकिन आज वो ऊंट जो है ना, गांवों से भी क्या है, शहरों से तो जाना ही था उसने बेचारे ने, और गांवों से भी उसकी उठंतरी होगी। पंडित GS गौड़ साहब राम राम कह रहे हैं। सुशील सऊ जी भी कह रहे हैं कि पहली बार जोगा सिंह जी को देख रहा हूं, आज तक सुना ही था। धन्यवाद। बधाई हो जी, बधाई हो जी सुशील जी, आप जोगा सिंह जी के दर्शन हुए। बिट्टू बब्बर जी नमस्कार सर कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। और ओम पारीक जी को माचिस वाला जवाब अच्छा लगा, धन्यवाद जी ओम पारीक जी आपको। और हंसराज सारसर जी नमस्ते कह रहे हैं। दीपू जी, और इन्होंने भी एक सवाल माचिस के बारे में पूछा है। जगदीश वर्मा, अमरपुरा जालू खाट। जगदीश वर्मा जी, बहुत दिनों के बाद ये ओणमा देंगे हम आपको, ये बहुत आपने 5-6 महीने निकाल दिए, आज जुड़े हैं। जगदीश परिहार जी भी हमें देख रहे हैं जी, और सवाल पूछा है इन्होंने। और कुलदीप सोमन, कुलदीप जी को, सबके यार, सबके दोस्त को ऊंट वाला जवाब अच्छा लगा। जी और सुखविंदर सिंह जी बराड़ साहब भी हमें देख रहे हैं। जगदीश धाकड़ जी कह रहे हैं कि आपके पुराने श्रोता हैं, जब गांव में उस टाइम लाइटें बंद रहती थी, आपका कार्यक्रम कर्म रेडियो पर सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल जी, हम सबको ही अच्छा लगता था। हंसराज वर्मा जी, इनका सवाल आ गया। सुरेंद्र जी सिंगर, सुरेंद्र शर्मा जी हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी सुरेंद्र शर्मा जी आपका। और ओम पारिक जी ने फूल भेजे हैं। रोहताज शर्मा जी राम राम कह रहे हैं। और हंसराज वर्मा जी का सवाल, और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आपने ऊंट की महिमा बताई। बिल्कुल जी, ऊंट के साथ मेरा भी संबंध रहा, मैं हल चलाता रहा हूँ और ऊंट का ही चलाया करता था। और शरण कुमार दादरवाल जी एक सवाल पूछते हैं। अध्यापक गणेशा राम जी दलपतपुरा से, ये भी हमें नमस्ते करेंगे। गौ सेवा जागृति अभियान, भिखाराम शर्मा, वाह साहब। भिखाराम जी आजकल बहुत बड़े उपदेशक हैं गौशाला वगैरह में, इनके जागरण, इनकी जो कथावाचक के रूप में देश भर में बड़ा नाम है। और ये कभी स्काउट शिष्य हुआ करते थे हमारे, तो इन्होंने भी आज प्रोग्राम में शिरकत की है। जी काफी लोग इनको देश भर में बुलाते रहते हैं, इनके कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं कथावाचन के, आप इधर उधर जाते ही रहते हैं। आपने याद किया भिखाराम जी शर्मा साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। गुरमीत सिंह जी खालसा साहब, सत श्री अकाल हमें लिख रहे हैं। हंसराज वर्मा जी 3-4 बार वही मूछों की बात लिखी है। बिल्कुल जी, आपका सवाल नोट है हमारे पास। कुलदीप सोमना जी, इनका भी सवाल आ गया। विजय गिरी जी, संतराम देव जी, जगदीश वर्मा जी, और राजेंद्र सारस्वत साहब हमें मुंबई से देख रहे हैं बड़े भाई। और श्याम मिड्डा जी संग्रिया से देख रहे हैं, हमारे बड़े दिल के करीब।
श्यामिटा जी आप सवाल भेजा करें। बनवारी सारण जी इनका भी सवाल आया है। जी विजय साहब, विजय कुमार निनाणिया जी, इन्होंने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर रखी है, बंद